अब 2022 के बाद से जनता के बीच में पल्लवी पटेल का कहीं ना आना ना जाना। वो आती हैं, सैनी में उनका एक कार्यालय है और अपने कार्यालय में चंद लोगों के साथ बैठ के चली जाती हैं। पूजा पे दांव लगाती है तो स्थानीय स्तर पर उनका ज़्यादा समर्थन नहीं है। तमाम विरोध उनके भी हो रहे हैं कि वो केवल रोने का काम किए हैं। समाजवादी में रहेंगे तो टक्कर होगा, लेकिन इंद्रजीत सरोज यहाँ से 35,000 वोट से लीड किए थे, जीत दर्ज कराया था, लेकिन SIR में यहाँ करीब 50,000 वोट काटे गए हैं। और सिराथू की जनता जो है कुछ सोच भी रही हैं, क्योंकि केशव जी पिछली बार PWD के मंत्री थी, इस बार पंचायती राज विभाग ग्राम विकास विभाग के मंत्री हैं। तो जनता कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ठगा महसूस कर रही है। डिप्टी CM के जिला है, डिप्टी CM यहाँ आते हैं, महीने में कम से कम एक बार उनका आना जाना होता है। लेकिन हम बात करें उनके मूवमेंट की तो उनका मूवमेंट केवल अधिकारियों और कुछ अपने पार्टी के लोगों तक ही सीमित है। कौशाम्बी का मूड अलग अलग है। इसके पहले वाली विधानसभा में तीनों सीटें भाजपा की थी। जस्ट अभी वर्तमान में तीनों सीटें सपा के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम 2027 चुनाव से पहले आज पता करेंगे कौशाम्बी का मूड क्या है। फिलहाल कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीट है, सिराथू, मंझनपुर और चायल। इस 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम जीत दर्ज की बात करें तो सिराथू से पल्लवी पटेल, मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज और चायल से पूजा पाल ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर हम लोकसभा 2024 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज ने जीत हासिल की थी। फिलहाल ऐसे 2027 में क्या माहौल है, आइए जानते हैं पत्रकार साथियों से। नीरज सिंह। जनता का क्या मूड है इस बार? देखिए, जनता का मूड कौशाम्बी में स्पष्ट नहीं है। पिछले विधानसभा में आप देखेंगे तीनों सीटों पर सपा जीती थी, उसके पहले तीनों सीटों पर भाजपा जीती थी। इस बार भी नहीं लगता कि भाजपा यहाँ कुछ कर पाएगी, क्योंकि भाजपा का जो मूवमेंट है एक विशेष दायरे में है। ऐसा नहीं कि यहाँ लोगों का मूवमेंट नहीं होता। डिप्टी CM के जिला है, डिप्टी CM यहाँ आते हैं, महीने में कम से कम एक बार उनका आना जाना होता है। लेकिन हम बात करें उनके मूवमेंट की तो उनका मूवमेंट केवल अधिकारियों और कुछ अपने पार्टी के लोगों तक ही सीमित है। आम जनता उनके पास बहुत कम पहुँच पाती है। आए भी सिराथू रुके, सिराथू बार कभी कदार मंझनपुर, उसके बाद वापस। तो बाकी चायल अपना क्षेत्र हो गया। ये इतनी बड़ा विधानसभा, इतनी बड़ी जिला है, इतने बड़े ज़िले में उनका मूवमेंट सीमित है, तो उनका आना व्यक्तिगत टाइप का हो जाता है। रही बात स्थानीय स्तर पर, तो संगठन काम कर रहा है, संगठन के कार्यक्रम हो रहे हैं, गांव-गांव चौपाल लगा रहा, लेकिन उसके जो जनता की जो उनके प्रति संवेदनाएं हैं या उनके प्रति लगाव है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि इन सब कार्यक्रमों से जनता उनसे जुड़ रही है। अगर हम ज़िले की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली बार तो यहाँ पे महारथी हैं, डिप्टी CM आते हैं और इंद्रजीत सरोज हैं और जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कैसा विकास हुआ, कैसे क्या कहें? देखिए, आप विकास के दृष्टि से देखेंगे तो विकास केवल और केवल हाईवे या बड़े रास्तों तक है। गांव में पहुंच जाइए। जैसे हम बात करें, अपने यहाँ 10 नगर पालिका और नगर पंचायत हैं और कोई ऐसी नगर पालिका और नगर पंचायत नहीं होगी जहाँ जल भराव की समस्या न हो। बरसात है, अपना मंझनपुर देख लीजिए, मुख्यालय की नगर पंचायत है और गलियों में पानी भरा है। पश्चिम सेवा देख लीजिए, पश्चिम सेवा की स्थिति ये है कि गाड़ियों के पहिए डूब जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो इसको आप विकास कह रहे हो तो कोई बात नहीं, विकास यहाँ हो रहा। यदि विकास ये नहीं है तो फिर विकास नहीं हो रहा है। कौन सी पार्टी किसको टिकट दे रही है इस बार? देखिए, टिकट अभी दावे ढेर सारे आ रहे हैं। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है हर पार्टी के लिए जिसमें 3 से 4 लोगों के नाम ना आ रहे हों। तो लेकिन पार्टियों ने अभी घोषणाएं नहीं की, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि किसको टिकट मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा। लेकिन ये है कि हर दल से 3 से 4 लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। फिलहाल 3 विधानसभा हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? कुछ देखिए, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कौशाम्बी का मूड अलग अलग है। इसके पहले वाली विधानसभा में तीनों सीटें भाजपा की थी। जस्ट अभी वर्तमान में तीनों सीटें सपा के पास हैं। अब आगे क्या होगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हम कह सकते हैं यहाँ भाजपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाए। चायल विधानसभा से पूजा पाल सपा में थी, अब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। क्या इस पर रणनीति बनेगी? देखिए, भाजपा की जो रणनीति है वो चाहती है, यदि वो पूजा पे दांव लगाती है तो स्थानीय स्तर पर उनका ज़्यादा समर्थन नहीं है। तमाम विरोध उनके भी हो रहे हैं कि वो केवल रोने का काम किए हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जनता के साथ क्या हो रहा है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर उनका कोई मूवमेंट नहीं रहा। इसको लेकर उनके प्रति भी नाराज़गी है
और मुझे नहीं लगता यदि भाजपा उन पर दांव खेलती है तो सफलता मिलेगी। जी कह रहे हैं कि सफलता फिलहाल अभी नहीं मिलेगी। और भी हमारे साथ हैं पत्रकार साथी, उनसे क्या नाम है आपका? नीलकमल मिश्रा। इस बार क्या लगता है कौशाम्बी में? जो कौशाम्बी की जो व्यवस्था है ना, उसको देख करके लोगों का जो जनमानस का रुआब है वो वर्तमान की स्थिति पर बहुत ही ख़राब दिख रहा है। जैसा कि जो इस समय विकास की बात यदि हम करें, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति, डीबीटी व्यवस्था, लेकिन लोगों का जो घेराव और पड़ाव है वो बहुत ही ख़राब है। रोज़ ही लोग परेशान है। इस वक्त जो बारिश का जो दायरा है, पहले के समय में ग्रामीण स्तर पर पैसे बहुत कम आते थे। आज जगह जगह पर सरकारी व्यवस्था शहरीकरण है, लेकिन जो जल भराव की व्यवस्था है, बरसात की जो मतलब रेशियो है वो बहुत ही कम है। लेकिन तब भी मतलब स्थिति इतनी ख़राब है, अरबों करोड़ों रुपए सरकार के एकदम पूरी तरह से नालियों में ध्वस्त हो चुके हैं। तो उसको देख करके जनता बहुत परेशान है। इस बार किसका टिकट करेगा यहाँ से? टिकट की बात यदि हम करें तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी की भी स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इनके जो भी नेता चुनकर लोगों ने उनको जिताया और सीट पर बैठाला, तो वो लोग भी जनता से कनेक्ट होकर काम नहीं कर रहे हैं। किसको टिकट मिलने वाला है? स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है फिलहाल। जो है तो आप मान के चलें कि अगर हम मंझनपुर विधानसभा की बात करें तो ओम प्रकाश पासी भाई भी बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, बीरेंद्र फौजी लगे हुए हैं, अन्य भी अलग अलग जगहों से तमाम बड़े बड़े नेता अपनी अपनी जो है तो मुकद्दर के सिकंदर की बात करते हैं, और जनता तक कौन कितना कनेक्ट हो पाएगा ये वक्त ही बताएगा। तीनों विधानसभा में कौन जीत रहा है फिलहाल इस बार? फिलहाल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे ख्याल से जो है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए। अब वो वक्त बताएगा कौन कहाँ से क्या जीतेगा। फिलहाल इनका कहना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो अभी ये समय बताएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। तो तीनों विधानसभा में क्या कहेंगे इस बार लेके मूड जनता का क्या है? जनता का मूड कौशाम्बी का बहुत अलग रहता है। यहाँ का एक इतिहास रहा है कौशाम्बी का कि जिसको दिया है छप्पर फाड़ के दिया है। कभी यहाँ पर कांग्रेस का था टाइम, जनता दल का था, फिर एक बारगी माहौल बना बसपा का चलता रहा, बसपा के बाद फिर बीजेपी का चला, बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने 2022 में विधानसभा सीट जीती, 2024 में लोकसभा सीट जीती। तो इस बार का माहौल भी सपा और बीजेपी के बीच ही चुनाव होगा। किस पार्टी से कौन लड़ रहा है चुनाव? देखिए, मंझनपुर की बात कर लें, ये मुख्यालय है मंझनपुर का। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है इंद्रित सरोज, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पिछली बार यानी 2017 में चुनाव हार गए थे बीजेपी से। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं पूर्व लाल बहादुर, लगातार लोगों के बीच आज भी बने हुए हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, मौत मिट्टी में जाते रहते हैं। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी को टक्कर देंगे। फिलहाल सिराथू को क्या लेकर है, क्योंकि केशव जी वहाँ से आते हैं, पिछली बार उन्हें हार का सामना करना था। केशव जी सिराथू से डिप्टी सीएम यूपी के हैं, सिराथू से चुनाव लड़े थे और पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था। लेकिन पल्लवी पटेल पीडीए के चक्कर में समाजवादी पार्टी के 6-7 एमएलए जो थे वो टूट के बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिए थे। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को जो है प्रत्याशी नहीं बनाने वाली। यहाँ कोई नया प्रत्याशी आने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कुछ नाम के चर्चे हों अभी? नाम के चर्चे में तो आ जाओ तो पटेल बिरादरी से ले लो तो आनंद मोहन पटेल लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं सिराथू में। उनके अलावा है कैलाश किसरवानी हैं और आशीष मौर्य हैं और विक्की साहू हैं। ये लगातार जो 4 हमने नाम लिए हैं, ये लगातार अपना विधानसभा में लोगों से मिलना जुलना इनका लगातार बना है। तो अभी इसमें देखते हैं कौन प्रत्याशी बन सकता है। फिलहाल इनका कहना है कि कौन प्रत्याशी बनेगा तो समय बताएगा। फिलहाल आपका नाम क्या है? प्रसिद्ध मिश्रा। 3 विधानसभा है कौशाम्बी में, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बार? देखिए, 2022 के चुनाव में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे तीनों विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि जो भाजपा में है उसमें अंदर खाने में आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा है, और वो मतभेद अब इस चुनाव में और भी ज़्यादा दिख रहा है। तो इस बार जो माहौल है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इस बार फिर तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन ये टिकट बंटवारे पे भी कहीं ना कहीं जो है देखा जाएगा, क्योंकि किस हिसाब से किसको टिकट देती है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि टिकट को भी लेके जो है ये चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं कि भाई टिकट किसको मिलता है। क्योंकि बाहरी आदमी पे ज़्यादा कौशाम्बी की जनता भरोसा नहीं करेगी। उसका ये मानना है कि लोकल का ही कोई प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो। तो इस बार किसका टिकट कटने वाला है, कौन आने वाला है? देखिए, जो माहौल है वो तो अलग अलग विधानसभा से अलग अलग लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे सिराथू से है तो वहाँ से डिप्टी सीएम का वो जो है गृह नगर है, और बीजेपी से अभी कयास यही लगाया जा रहा है कि वही लड़ेंगे।
वही समाजवादी पार्टी से आनंद मोहन है। और लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है समाजवादी पार्टी कोई बाहरी प्रत्याशी दे, जैसे पिछली बार पल्लवी पटेल को दिया था। वही मंझनपुर की बात करें तो मंझनपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी से लाल बहादुर हैं, जो इसके पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जितेंद्र सोनकर हैं, वो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे है। वही समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज हैं, इंद्रजीत सरोज ही लड़ेंगे। अब उनको टक्कर कौन देता है ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन उनको टक्कर देकर उनको हरा सकता है। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज देखिए पासी बिरादरी से आते हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई धोबी प्रत्याशी यहाँ से देगी। फिलहाल इनका कहना है वो तो अब आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका? अली मुक्तदा। अलीम जी, क्या लगता है इस बार 27 चुनाव आने वाला है, क्या मूड है लोगों का? देखिए 2027 चुनाव तो अभी टाइम है, लेकिन अभी से ही बात चर्चा शुरू हो गई है। और 2027 में देखा जा रहा है जो SIR हुआ है अभी कौशाम्बी में, तो वोट अच्छे खासे कटे हैं। जात का फैक्टर तो है ही है। इंद्रजीत सरोज हैं तो सपा का पल्ला भारी है, लेकिन अब इंद्रजीत सरोज कहाँ रहेंगे 2027 में तो देखने वाली बात होगी। अगर समाजवादी में रहेंगे तो टक्कर होगा, लेकिन इंद्रजीत सरोज यहाँ से 35,000 वोट से लीड किए थे, जीत दर्ज कराया था। लेकिन SIR में यहाँ करीब 50,000 वोट काटे गए हैं। तो और भाजपा भी मेहनत कर रही है दोबारा अपनी वापसी करने के लिए, तो जो भी उनका प्रत्याशी रहेगा टक्कर देगा, ये तो है। और सिराथू की अगर बात की जाए, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य लगातार दौरा कर रहे हैं, आते हैं, महीने में एक दफ़े तो आ ही जाते हैं, तो उनका दौरा भी वहाँ हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के मूड में होंगे, इसीलिए दौरा कर रहे हैं। तो वहाँ भी मजबूत स्थिति दिख रही है। अब आने वाला वो वक्त बताएगा कि कौन किसका पल्ला भारी होता है। 3 विधानसभाएं, जिसमें तीनों विधानसभा में 2022 में जीत दर्ज की थी सपा ने। अब क्या लगता है, क्या दोहराएगी भाजपा? अब देखिए परिस्थिति बदलती रहती है ना, परिस्थिति के ऊपर है उस समय परिस्थिति क्या होती है। जैसे पूजा पाल हैं, तो अभी तक भाजपा को वहाँ पे कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं था चाहल में, लेकिन अब पूजा पाल है, स्थानीय चेहरा है, तो समीकरण बदलता रहता है। अब वहाँ पे क्या समीकरण बैठता है, जात का फैक्टर है। अगर SC बहुल क्षेत्र पूरा है, SC है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, ये सब मिलके बहुत चुनाव को प्रभावित करते हैं। और जात पे ही वोट होता है, मुद्दे पे तो वोट होता नहीं है। मुद्दा अगर देखेंगे तो मुद्दे में तो भाजपा कहीं पे भी नहीं है, मुद्दे पे वोट होती नहीं, जात पे ही वोट होती है। तो जात इस बार कौन पार्टी भारी रहेगी इस बार पार्टी बताना तो मुश्किल है कौन पार्टी रहे, क्योंकि SIR में जितने वोट कटे हैं, अगर SIR को छोड़ दे तो सपा तो है ही है, फैक्टर है, इंद्रजीत सरोज का यहाँ चलती है। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे इंद्रजीत सरोज का चलती है। फिलहाल अब हमारे साथ पत्रकार और भाई हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ की राजनीति है, क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिसार है। क्या लगता है 2027 आने वाला है, लोगों क्या मूड है इस बार? मूड की जहाँ तक देखिए बात करें, अगर पिछली बार यहाँ पर सिराथू विधानसभा में अचानक से पल्लवी पटेल जी आ गई थी, इससे पहले आनंद मोहन पटेल ये जो है तैयारी कर रहे थे, पूरी उनकी तैयारी थी और यहाँ तक टिकट भी कंफर्म था। लेकिन अचानक से पूरा पल्लवी पटेल ने आके एकदम से मिजाज लोगों का जो है बदल दिया। एक छोटी सी अपनी बात से वाकपटुता से कह लीजिए, और एकदम से लोग चेंज हो गए थे और केशव जी को लोगों ने नकारा था। लेकिन इस बार फ़िलहाल अभी तो सपा में देखा जाए तो जो है पुराने नाम ही आ रहे हैं, नया ऐसा कोई नाम नहीं आया है। और सिराथू की जनता जो है कुछ सोच भी रही हैं, क्योंकि केशव जी पिछली बार PWD के मंत्री थे, इस बार पंचायती राज विभाग ग्राम विकास विभाग के मंत्री हैं। तो जनता कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ठगा महसूस कर रही है कि यार अगर हम उनको जिताए होते तो शायद अच्छा होता। तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन ये सरकार के ऊपर बात है, पार्टी के ऊपर बात है, दल के ऊपर बात है कि किसको कौन पार्टी से टिकट दिया जा रहा है। फिलहाल पल्लवी पटेल को तो जाहिर सी बात है वो इस बार अपने खुद पार्टी से या किसी अन्य छोटे दल या बड़े दल किसी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ सकती हैं। केशव जी की अगर हम बात करें तो केशव जी प्रयागराज में भी दौरा कर रहे हैं और यहाँ भी कौशाम्बी में भी कर रहे हैं। तो ये तो अब आगे शीर्ष नेतृत्व उनका बताएगा।
और टिकट की बात करें, बीएसपी की बात करें तो बीएसपी में भी 2-3 कैंडिडेट लगे हुए हैं जो कद्दावर दावेदार जो हैं। यहाँ पर सीमा देवी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पति अनिल अग्निहोत्री हैं। इन दोनों में से किसी को हो सकता है बीएसपी टिकट दे दे। और आगे अगर मंझनपुर की बात करें तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी देन है। 96 में यहाँ पर ये जनपद बना कौशाम्बी, तो इंद्रजीत सरोज और बसपा सुप्रीमो मायावती की देन है। तो लोग उनको तो चाह ही रहे हैं, उनको लोग तो दल से मतलब नहीं रखते हैं, पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, इंद्रजीत सरोज नाम ही काफ़ी है, तो वहाँ से इंद्रजीत सरोज चल रहे हैं। बाकी भाजपा से बात करें तो भाजपा में बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है जिसका जो सिक्का होता है बुलंद होता है, सितारे बुलंद होते हैं, लोग उधर ही जाते हैं। और चायल की बात करें तो चायल में जैसा कि अभी अन्य साथियों ने बताया कि हाँ बड़ा एक चेहरा आ गया है, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। कहीं सरकार कोई ऐसा फैसला ना कर ले कि नहीं इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है, टिकट किसी और को दो, इनको अगली बार राज्य मंत्री पद बना दिया जाएगा या कुछ और दे दिया जाएगा पद। तो तीनों विधानसभा में कौन भारी रहेगा इस बार? भारी की तो देखिए अभी नहीं कहा जा सकता, चेहरे के ऊपर डिपेंड करता है, चेहरा जैसा आएगा। मैंने आपको बताया कि 22 में देखिए क्या हुआ था, अचानक से लोग बदल गए थे। हाँ, पल्लवी पटेल आई, लोग बदल गए, उनका भाषण सुनने के बाद लोग बदल गए। तो चेहरे की तो बात आप मत करिए, चेहरा अगर जिस हिसाब का चेहरा आएगा लोगों का रुख उधर जाएगा। और बदलाव के लिए अगर बदलाव की बात की जाए, पूरे प्रदेश में अगर बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बदलाव ही होगा। तो फिलहाल टिकट किसका कटेगा इस बार? लगेगा या कटेगा या फिर मिलेगा उन्हीं को? नहीं, टिकट तो कटना चाहिए और कटेगा, ये बदलाव तो ज़रूर होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मंझनपुर की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से, और यहाँ केशव जी लगे। अगर केशव जी को यहाँ नहीं मिल रहा है, केशव जी को दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो यहाँ दूसरे लोग आएंगे, और चायल में भी दूसरे लोग आएंगे। संजय गुप्ता भी देखिए मजबूती से लगे हैं, और बीजेपी से लाल बहादुर जी भी लगे, तो जाहिर सी बात इन्हीं लोगों को दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर क्योंकि दो महारथी हैं, एक इंद्रजीत सरोज हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो क्या उन लोगों के उसमें से सीट यहाँ पे चेंज होंगी कुछ? अब भाई जाहिर सी बात है, दखलंदाजी तो रहती है, दखलंदाजी तो रहती है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। मंझनपुर से जैसे विधायक हैं इंद्रजीत सरोज जी, तो माना जा रहा है कि भाई पासियों में सबसे बड़े नेता हैं, यहाँ पर आसपास के मंडल में बड़े नेता हैं, तो उनकी दखलंदाजी होती है। उनकी दखलंदाजी से किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, केशव जी की दखलंदाजी किसी को भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन पहले ये तो तय हो ना कि केशव जी लड़ेंगे कहाँ से। अभी मतलब तय ही नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं माना जा सकता। तैयारी तो कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, महीने में मार घूम जा रहे हैं, वो सिर्फ घूमना है उनका अपने। क्या तीनों विधानसभा में विकास हुआ इस बार? विकास हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, गाँव में भी दिख रहा है, ठीक ठाक विकास। आप जाते होंगे कवरेज करने, आपने देखा होगा, तो क्या लग रहा है आपकी बात? अब विकास की तो फिर बात मत करिए, बढ़िया विकास है, हम तो गए हैं, हम खुद देखें कहाँ कैसा विकास दिखाई देता है। अब हमारे मुँह से मत कहलवाइए, हम पत्रकार हैं। जी, ये हमारे साथ पत्रकार साथी थे, और भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि क्या उनकी मन में चल रहा है इस बार। क्या नाम है भाई साहब? अनिरुद्ध पांडे। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है इस बार 2027 आने वाला है, जनता का क्या मूड है इस बार, और आपका क्या मूड है इस बार? देखिए, ये कौशाम्बी जनपद है, और इस जनपद में दो बड़े नेता हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू विधानसभा से चुनाव 2022 में लड़े, जहाँ पे पल्लवी पटेल सपा से कैंडिडेट आई, और उन्होंने चुनाव में उनको पटकनी दिया, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा दिया, जिससे सिराथू की जनता अब अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। इसलिए ठगी महसूस कर रही कि सपा के बैनर तले पल्लवी पटेल जी आई और चुनाव लड़ी, 4 दिन में चुनाव लड़ी। अपने भाषण और अपने वक्तव्य में उन्होंने सिराथू विधानसभा की बहू अपने आप को कहा कि मैं यहाँ की बहू हूँ, और निकम्मा बेटा, इस तरह के शब्दों को नवाजा, और जनता का मूड बदला और पल्लवी पटेल को 2022 में चुनाव जिता दिया। अब 2022 के बाद से जनता के बीच में पल्लवी पटेल का कहीं ना आना ना जाना, वो आती हैं, सैनी में उनका एक कार्यालय है, और अपने कार्यालय में चंद लोगों के साथ बैठ के चली जाती हैं। अब 2027 की तैयारी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो लगातार आते हैं सिराथू विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके, और उनके साथ राय सलाह करते हैं, और विकास कर रहे हैं। जो कौशाम्बी में विकास आज दिख रहा है, वो लगातार आप देख रहे हैं कि गलियां पहले थी तो एकदम पतली सकरी थी, आज चौड़ी है, पूरी गली है, नहर हो चाहे जिस जगह गांव की गलियां, पक्की डामर रोड हो गए। वो PWD मंत्री रहे इसके पहले,
2022 के पहले, तो कौशाम्बी में बदलाव हुआ है, देखने को मिल रहा है बदलाव। इसलिए जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है कि आखिर वो आज जीत कर गए होते चुनाव तो बहुत विकास होता है यहाँ पे। और उन्होंने अपने भाषण में और अपने वार्ता में पत्रकारों से कहा था कि 50 साल पीछे कौशाम्बी हो गया है। जो आज दिख रहा है, सपा के विधायक 3-3 जगह पे, मंझनपुर हो या चायल हो या सिराथू हो, कहीं पे विकास की कोई बात नहीं करते हैं। बस केवल इतना कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि सरकार उनकी है। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम इंटरफेयर इसलिए नहीं करते कि सपा के विधायक ये न कहें कि हम विधायक हैं और हम इंटरफेयर उनके विधानसभा में कर रहे हैं। इसलिए यहाँ 2027 का नज़ारा कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पे तीनों सीट बीजेपी की जीतना तय है, क्योंकि जनता पूरी तरह से थक गई, हार गई। क्योंकि किसी विधायक या माननी के पास जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, कोई मिलता नहीं उनसे। तो आपका कहने का मतलब है कि 2027 में तीनों सीट भाजपा जीतने वाली है। बिल्कुल जीते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं लखनऊ जाके बस जाते हैं। यहाँ जनता है पता लखनऊ थोड़ी जाती है। कौशाम्बी में जीते या मंझनपुर के या सिराथू के हैं या चायल के हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे रहें या क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता पता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 2027 में फिर से भाजपा की विधायक की वापसी होगी। अब पार्टी तय करेगी किसको टिकट दिया जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, पर जनता मन बनाकर बैठी हुई है पूरी तरह से। जी, किसको टिकट मिल रहा है? कुछ नाम अभी आपके मन में होंगे, क्या लग रहा है कौन इस समय सामने आ रहे हैं प्रत्याशी? अब इसका तो पार्टी हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी है वही लोग तय करेंगे कौन आएंगे। फिर भी यहाँ का लोकल चेहरा देंगे। जैसे सिराथू में पप्पू पटेल हैं, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनका कोई किसी तरह की शिकवा शिकायत भी नहीं है, तो वो लगातार पार्टी के टच में भी हैं। और पूर्व विधायक हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। चायल से संजय हैं और पूजा पाल जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं भाजपा से। तो इस तरह नाम है। यहाँ मंझनपुर विधानसभा से वीरेंद्र फौजी हैं, लाल बहादुर जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं। इन पे पार्टी अब किसको नाम नहीं बताया जा सकता है कि किसे तय करेंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार क्षेत्र भ्रमण रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, दुख सुख में आते जाते हैं, तो इसलिए इनकी उम्मीद ज़्यादा है। जी, फिलहाल ये हमारे साथ पत्रकार साथी थे जो अपनी बातें रखी हैं कि फ़िलहाल इनका कहना है कि यहाँ से जो विधायक जीत कर जाते हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो लखनऊ में रहते हैं, इसलिए जनता उनसे मिल नहीं पाती है, तो इसलिए ठगा महसूस कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, तो फिलहाल इस बार वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं मंझनपुर भी इंद्रजीत सरोज हैं, वो भी अपने क्योंकि लग रहे हैं जीत के शामिल होते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी किस पार्टी से किसको टिकट मिलता है 2027 में। अब किसको नहीं मिलता ये देखने वाली बात होगी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।